हेलो गाइस, दिस इज सूरज एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री मिस्ट्री। तो इससे पहले एसिड बेसिस का टॉपिक चल रहा है और इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो इनमें हम ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्स्टन लॉरी बेस पढ़ चुके हैं, लुईस एसिड्स पढ़ चुके हैं, लुईस बेस पढ़ चुके हैं और 2 कंपाउंड्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड टू कार्बन के लिए सब पढ़ चुके हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, द मोर स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा हमारा कंपाउंड जो है उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हैविंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फॉर एग्जांपल Ha नेगेटिव H2O E माइनस H3 पॉजिटिव। तो ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड से जो कंपाउंड बनेगा वो हो गया होगा हमारा, वो क्या होगा हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक सीरीज ली है फर्स्ट, ठीक है, CH4NH3H2OHF। इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो CH3 नेगेटिव, इसका NH2 नेगेटिव और इसका OH नेगेटिव, इसका F नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज इसमें सब पे नेगेटिव चार्ज है। ए में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, F माइनस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो F माइनस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज लगता है तो वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर वो कंपाउंड उतनी ज़्यादा स्टेबल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, अगर वो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो हमारा जो कंपाउंड है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो अब इसका सेकंड क्या है, वीक AH बॉन्ड। जो वीक AH बॉन्ड होगा वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या था, HF बॉन्ड, HCl बॉन्ड, HBr बॉन्ड और HI बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ करेगी। बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्यों इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमारा जो एनायन है यहाँ पे उसका साइज़ ज़्यादा है, एनायन का साइज़ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो हो जाएगा, जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच का वो वीक होगा। ठीक है, तो I माइनस जल्दी रिलीज हो जाएगा, फिर Br माइनस रिलीज होगा, फिर Cl माइनस रिलीज होगा, फिर F माइनस रिलीज होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हुआ इन सब में, सबसे ज़्यादा एसिडिक हुआ हमारा I माइनस, मतलब HI सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ। ठीक है, अब C हम कम देखते हैं, C पॉइंट किसका, C पॉइंट क्या है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज stabilizes the conjugate base. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लूँ, सीरीज लूँ, HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक है, ये लूँ तो इसका नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका अगर मैं सबसे स्ट्रॉन्गर लेता हूँ, सबसे क्या देते हैं यहाँ पे HOCl, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये मैंने कौन सा कंपाउंड लिया, HClO4 लिया है। ठीक है, कि इसका नाम क्या है, परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब कोई बेस लेते हैं हम, कोई बेस है, फॉर एग्जांपल कोई बेस लिया, B नेगेटिव लिया, कोई बेस है। ठीक है, तो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, उस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसके ऐसा बन जाएगा कुछ O नेगेटिव, Cl 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगी, Cl यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा कुछ कंपाउंड, ये Cl इस पर नेगेटिव, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कीजिएगा Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है? 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें कितनी बनेंगी? 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी। इसमें 1 बनेगी और इसमें 1 भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसमें चार्ज सबसे ज़्यादा डिलोकलाइज कहाँ होगा है? यहाँ से एक में यहाँ हो गया, 4 जगह डिलोकलाइज होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? HClO4 सबसे ज़्यादा। HClO4 का जो इसका जो एनायन बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। HClO3 माइनस होगा सबसे ज़्यादा, HClO4 माइनस होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। एंड इसका जो एसिड होगा HClO4 वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन HClO3, देन HClO2, देन HClO। तो HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, देन HClO3, देन HClO2, देन HClO, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ पे इसका चार्ज का डिलोकलाइजेशन का, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो CH3 CH2O नेगेटिव बनेगा। एसीटेट का क्या बनेगा? एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन बनेगा। एंड इसका जो मीथेन सल्फोनिक एसिड का कौन सा कंपाउंड बनेगा? ये वाला, ठीक है। सल्फर, मिथाइल, मीथेन कुछ भी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। O नेगेटिव क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। इसमें कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है? इसमें 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है? ये यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बन जाएगा सल्फर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, M, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सल्फर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, मिथाइल। तो इसमें कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है? 3। इसमें कितनी बनती है? 2। इसमें कितनी बनती है? 1। तो मैंने क्या बताया, जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा किसमें? कॉन्जुगेट बेस में, वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और वो जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा जो कंपाउंड है कौन सा एसिड, जो एसिड है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पॉइंट था। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो ऑक्सीजन एसिड्स होते हैं, ऑक्सीजन एसिड्स आर मोर एसिडिक देन कार्बन एसिड्स। अब ये ऑक्सीजन एसिड्स होते क्या हैं? अब ऑक्सीजन एसिड्स क्या होते हैं और कार्बन एसिड्स क्या होते हैं? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन एसिड्स तो मैंने पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। जैसे जो चार्ज आ रहा है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? जब ऑक्सीजन पे है तो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन एसिड्स। जब चार्ज इस पे है, कार्बन पे है, तो वो कंपाउंड्स क्या होते हैं? हमारे कार्बन एसिड्स। तो कार्बन ऑक्सीजन एसिड्स ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन कार्बन एसिड्स। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैं पहले बताया था, अगर चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा, तो वो कंपाउंड उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 नेगेटिव, ये कोई लिया मैंने, और CH3 CH2 नेगेटिव लिया। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एसिड्स है और ये कार्बन एसिड्स, ठीक है। और
तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अगर कोई कंपाउंड या जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्प्रेड करने के लिए बिल्कुल कॉन्जुगेशन ही ज़रूरी होता है। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस ज़रूरी होता है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट ज़रूरी होता है थ्रू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग चार्ज। कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, कोई एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, क्लोराइड ले लिया, NO2 ले लिया, साइनाइड ग्रुप ले लिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, ये थ्रू रेजोनेंस करेंगे, ये थ्रू इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो स्प्रेड करना है कहाँ से, नेगेटिव चार्ज का जो स्प्रेड है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बताना चाहता हूँ। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अब देखते हैं कोई कंपाउंड क्या है, ठीक है, एक कंपाउंड। तो इन दोनों कंपाउंड में कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज का जो स्प्रेडिंग होगी, जो रेजोनेंस होगा या कॉन्जुगेशन होगा, वो केवल एक रिंग में होगा, जबकि इसमें जो रेजोनेंस होगा वो किस में होगा, 2 रिंग्स में होगा, ठीक है। अगर ऐसी अगर 3 रिंग होती तो उसमें 3 रिंग होता, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा या जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो कि कॉन्जुगेट बेस एक तरह से CH2 का, यहाँ पे CH3 का ये टाउन का कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा है, इसका जो एसिड होगा वो ज़्यादा, इसका जो कंपाउंड होगा जिससे मिलकर कॉन्जुगेट बेस बना है तो वो ही उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये कम बेसिक एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। कि जिससे बने हैं, जो कॉन्जुगेट जिससे बने हैं वो ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, इसका वाला कम एसिडिक, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब एक कंपाउंड लेते हैं कोई CH3H, CF3H एंड CF3 ठीक है। तो मैंने इसमें pK दे दिया है 48, 26, 10 इनका लिखिए कि मैंने, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा वो देखते हैं, ठीक है। वैसे pK तो मैंने दे दिया, सब पता चल गया होगा, बट मैं समझा दूँ कैसे। इसमें क्या होगा, कोई CX बॉन्ड है, ठीक है। अब CX बॉन्ड है तो इसमें ये इस पर अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, ऐसे ही फ्लोरीन जब इसमें से बॉन्ड टूटेगा, जब इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो ये CH3 नेगेटिव बन जाएगा, ये CF3 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब इसमें तीन मतलब 9 फ्लोरीन ग्रुप है, इसमें 3 फ्लोरीन ग्रुप है, इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। तो फ्लोरीन ग्रुप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बना के दिखाई तो मैं CF3, इस पर नेगेटिव चार्ज, CF3 एंड CF3, ठीक है, ये होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है इसमें, तो होगा क्या, सॉरी इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो CF बॉन्ड क्या पोलर है, तो मुझे पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो एक कार्बन या दूसरे कार्बन तक कम होता है, लेकिन जो इसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, लेकिन होता जरूरी है इंडक्टिव इफेक्ट। तो होगा क्या, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरफ खिसक जाएगी, ऐसे इसमें इस तरफ हो जाएगी, ऐसे इसमें हो जाएगी, जिसमें 9 फ्लोरीन ग्रुप है। जबकि इसमें क्या होगा, CF3 में इसमें केवल 3 फ्लोरीन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें एक भी नहीं है, इसमें CH3 बनेगा, CH3 नेगेटिव बनेगा, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, उसमें 3 है और इसमें 9 है। तो इसलिए pK इसका सबसे कम होगा, और pK सबसे कम होगा तो जो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सिमिलर एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये 4 कंपाउंड की बने, तो इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा वो देखते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अब मैंने बताया था कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो हमारे जो चार्ज पे चार्ज आएगा, जिस पे चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे किसमें चार्ज जो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा तो ऑक्सीजन में आएगा, उससे अगर क्लोरीन ग्रुप उससे जितने ज़्यादा दूर होगा इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस पे है,
इधर से दूसरे कार्बन पर ही है, यहाँ पे तीसरे कार्बन पर, यहाँ पे चौथे कार्बन पर, और यहाँ पे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो क्या होगा, pK की वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा कम होगी, फिर इसकी होगी 4.1 के आसपास। और मुझे मैंने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो दूसरे तीसरे कार्बन के बाद बिल्कुल लगभग ज़ीरो के करीब हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम होगा, ठीक है। और इसमें दूर है, अब इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो और कम हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4.8, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ लिया इंडक्टिव इफेक्ट का, कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे, तो जो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा जो कंपाउंड है वो उतनी ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब मैं 3 कंपाउंड लेता हूँ, साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोहेप्टाडाइन और ट्राइमेथाइल साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। तो इनके मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। और वैसे इसकी स्ट्रक्चर, चलो जो ऐसी स्ट्रक्चर होती है वैसे बना के देख देता हूँ मैं, कुछ ऐसी होती है, ये फ्रंट पार्ट में आता है, हाँ कुछ ऐसी होती है, ठीक है। सात रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 6 ही हो रहे हैं। तो ऐसे सिंपली एक जगह और अटैच होता होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, और ये है ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। मिथाइल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसमें आएगा, 1 2, ठीक है। तो हम देखते हैं ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6, इसमें कितने हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, एंड दिस इज प्लेनर, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी होगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से 4n+2 का रूल को फॉलो कर रहा है। ये नॉन प्लेनर है, सिंपली ये नॉन एरोमेटिक है, एंड ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें 4n रूल फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब मुझे पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, देन नॉन एरोमेटिक की, देन एंटी। तो साइक्लोप्रोपीन जो होगा, साइक्लोपेंटाडाइन, ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा तो इस पर टेंडेंसी है कि ये अपने कॉन्जुगेट बेस से बन जाए, इस पर कम टेंडेंसी है, इसमें कम टेंडेंसी, इसमें और कम टेंडेंसी है। तो जो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, साइक्लोपेंटाडाइन, देन साइक्लोहेप्टाडाइन, एंड देन ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन। तो इनके पी के वैल्यू से बदल जाएगा 15.5, ठीक है। इसी कितनी है 36, इसी कितनी है 62, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें इस कैरेक्टर कितना है, कितना है 50%, इसमें कितना है 33.3%, इसमें कितना है 25%। अब इसमें अब मुझे पता है, ये चीज़ पता है कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एस कैरेक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब
ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अभी हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, ये कंपाउंड स्टेबल होगा। अगर ये कंपाउंड स्टेबल होगा तो मेरा जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन वो ज़्यादा एसिडिक होगा देन इथाइलिन से, देन इथेन से। ये तो इनकी कॉमन है वो कोई, इसका आईपीसीएम, इसका आईपीसीएम क्या होगा, इथीन, इसका क्या होगा, थाइन। ठीक है, ये 5 पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, द मोर स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस एक माइनस द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा एसिड जो होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें एच दे रखा है, एच कोई प्रोटॉन और ए हमारा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम ये दिखाएगा बेस टू स्टेबलाइज ए माइनस। तो इस 5 तरीके दिखा रखे हैं कि ए माइनस को हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला तरीका क्या है कि हैविंग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ रहा है तो वो कंपाउंड उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमने कहाँ देखा था, जब हमने CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव पे देखा था। उस एग्जाम्पल में देखा था ना कि F नेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, F14 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर नेगेटिव चार्ज पे आ रहा है तो वो कंपाउंड इतना ज़्यादा स्टेबल होगा। और कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमारा जिससे बना है वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। एंड सेकेंड टॉपिक क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम और इवन मोर गुड ऑन अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये हमने कहाँ पे देखा था, जब हमने हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड और क्लोरिक एसिड में देखा था कि जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो HClO4 में सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता तो वो उसका जो कॉन्जुगेट बेस था, वो HCl का जो कॉन्जुगेट बेस था उसमें सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता, उसमें ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता, वो जो इतना ज़्यादा स्टेबल था, तो इसलिए HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक था, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, स्प्रेडिंग आउट ऑफ द चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ये हमने कहाँ देखा था, जब हमने एग्जाम्पल लिया था मीथेन CF3H CF3CH का एग्जाम्पल लिया था। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किस में हो रहा था, CF3CH में सबसे ज़्यादा हो रहा था पोलराइजेशन। तो इसमें पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा हो रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा था, पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा था तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर चली आएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और फ्लोरिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो F- स्टेबलाइज हो जाएगा, F- स्टेबलाइज हो जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब और कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज हो जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, हैविंग द नेगेटिव चार्ज इन एन ऑर्बिटल विद मोर एस कैरेक्टर। तो ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज अगर उस एटम पे आता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कहाँ पे देखा था हमने, इथाइन में देखा था। तो इथाइन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C-। तो इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो क्या होगा, हमारा जो कंपाउंड है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फिर पॉइंट ये कह रहा है बिकमिंग एरोमेटिक, ठीक है। अब देखते हैं अगर कोई कंपाउंड है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, पहले एग्जाम्पल लिया था हमने साइक्लोपेंटाडाइन लिया था, साइक्लोहेप्टाट्राइन लिया था, ट्राइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन लिया था, ठीक है। तो इन सब में से जब इनका प्रोटोनेशन हुआ तो साइक्लोपेंटाडाइन एरोमेटिक बना था, साइक्लोपेंटाडाइन एरोमेटिक बना था, तो एरोमेटिक बना था इसलिए क्या होगा, वो स्टेबल हुआ था और वो स्टेबल हुआ था, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ, मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हुआ है तो वो कंपाउंड इतना एसिडिक उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। सो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।